हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं तेरे हौसलों के सामने, तेरे हौसलों के सामने। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। जेपीएससी का जॉब प्रोफाइल पहले दे चुका हूं, इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं जेपीएससी के तहत एक शानदार पद, नाम है डीवाईएसपी, माने कि पुलिस उपाधीक्षक का जॉब प्रोफाइल। जब आप पुलिस उपाधीक्षक बनते हैं तो ट्रेनिंग कहां होगी, चलिए तो बात की बात है। आपका सिलेक्शन कैसे होता है वो भी बताऊंगा। सिलेक्शन के बाद मेडिकल में क्या क्या होता है, और आपका जब ट्रेनिंग होगा कहां और कितने दिन का होगा। ट्रेनिंग के बाद जब आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, क्या आप थाने में भी पोस्टेड होंगे? जी हां। उसके साथ साथ बताऊंगा ट्रेनिंग के दौरान आपका रहन सहन खान पान क्या होगा, और मिलने वाली सुविधाएं, जिसमें पहला आता है सैलरी कितना मिलेगा, पैसा। उसके बाद प्रमोशन आपका कैसे कैसे होगा, और साथ ही साथ आपको मिलने वाली सुविधाएं ए टू जेड चीजें दिखाने वाला हूं। अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान का पद माना जाता है झारखंड पुलिस का। कोई भी पद हो, कांस्टेबल से लेकर ऊपर डीजीपी तक हो, सब अपने आप में जीता जागता एक शेर वाला पद है। चलिए ए टू जेड चीज दिखाता हूं और आप सभी को बताता हूं डीवाईएसपी को मिलने वाली सुविधाएं क्या क्या है, सब कुछ दिखाता हूं। जो पोस्ट होते हैं जेपीएससी के तहत वो ऐसे होते हैं। उप समाहर्ता झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के तहत ये पद आता है। डिप्टी कलेक्टर, ये भी डीसी है लेकिन वो वाले डीसी साहब नहीं है। डीसी साहब जिले के हेड होते हैं, लेकिन ये डिप्टी कलेक्टर है, वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कहते हैं इनको। पुलिस उपाधीक्षक डीवाईएसपी, इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राज्य कर पदाधिकारी एसटीओ, सहायक निबंधक एआरसीसी, काराधीक्षक जेएस, जिला समझ डिप्टी कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, निरीक्षक उत्पाद एक्साइज इंस्पेक्टर, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी वर्ग 2, श्रम अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी। प्रोबेशन पदाधिकारी का जो ग्रेड पे होता है वो 4800 और एक्साइज इंस्पेक्टर का कम है 4200 है। बाकी सारे जो पद हैं उनके 5400। तो जब मैं आपको बताऊं ये कि इनकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप सब अगर मान लीजिए आप उपसमाहर्ता हैं या राज्य कर पदाधिकारी, तो उसी के इर्द गिर्द ही रहिएगा सैलरी में, तो सैलरी सबके लिए समान होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्शन का प्रोसेस बताता हूं। जेपीएससी द्वारा निकाला जाता है पद, वो कंबाइंड पद होता है जिसमें आपका डीवाईएसपी का भी होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि अगर आप सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर पे बहाल पहले से हुए, या फिर कांस्टेबल वाले तो उतना जल्दी पहुंचते भी नहीं है, मैं एक सब इंस्पेक्टर का ले लेता हूं। इंस्पेक्टर बनेंगे, इंस्पेक्टर के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा सीनियर इंस्पेक्टर, तो कहने की है, लेकिन फिर उसके बाद डीवाईएसपी में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो जेपीएससी एडवर्टाइजमेंट निकालता है, उसके तहत आपका एक पद मैंने दिखाया आपको डीवाईएसपी। फॉर्म भरने की योग्यताएं हैं, आपके पास भारत का नागरिक हो, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, कोई भी किसी भी संकाय में किए हो, उम्र 21 से लेके 35 साल फॉर जनरल, वहीं एससी एसटी अगर है तो 40 साल और बीसी 1-2 है तो 37 साल, राज्य की महिला हैं तो 38 साल। तो ये है एज क्राइटेरिया। आपका जब एग्जामिनेशन का निकलेगा डेट, मतलब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, फिर एग्जामिनेशन का डेट आएगा, तो यहाँ पे 3 तरह के एग्जाम होते हैं। पीटी, जिसमें 200 के पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। झारखंड जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 1 में आपका सामान्य अध्ययन, जीएस पेपर 2 में आपका आता है झारखंड राज्य विशेष। फिर पीटी क्वालिफाई कीजिएगा। पीटी में 15 गुना रिजल्ट फॉर मेंस, मेंस के लिए बुलाया जाता है। मेंस में आपके पेपर होते हैं 4 जीएस वाले, एक लैंग्वेज 150 नंबर का, और एक लैंग्वेज होता है क्वालिफाइंग, वो 100 नंबर का होता है, 50 इंग्लिश और 50 हिंदी। और 4 जो जीएस पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो 800 उधर और 150 लैंग्वेज पेपर, जो 15 जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई एक लेने होते हैं। तो उधर हो गया आपका 950, फिर 950 का। उसके बाद ये रिजल्ट निकलेगा इसका मेंस देने के बाद, फिर आपको इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, मतलब कि 1050 पे मेरिट बनता है, फिर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, सिलेक्शन तक हो गया। अब जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा जेपीए झारखंड पुलिस एकेडमी हजारीबाग में ही ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। दारोगा हो, डीवाईएसपी वगैरह हो, और आपको कभी इसके बाद जब आप ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ मस्त एकदम फोटो चश्मा उश्मा लगा के, चाहे जैसे भी खिंचवाना है खिंचवा लीजिए। ट्रेनिंग के दौरान बहुत थोड़ा कठिनाई भी होता है, क्योंकि आपको ड्रिल करने होते हैं,
पीटी परेड करने होते हैं, फायरिंग करने होते हैं, घुड़सवारी वगैरह, थोड़ा ड्राइविंग वगैरह, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, रस्सा चढ़ना, उतरना, कूदना, फांदना, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होता है। और उसके बाद फिर आपको स्कीपा भी, सॉरी यहाँ पे स्कीपा में भी भेजा जाता है, स्कीपा में। उसके बाद आपका कुछ यहाँ जैसे फायरिंग करना है तो फायरिंग के लिए अलग अलग, जैसे कभी कभी यहाँ भी भेजते हैं, ये है आपका झारखंड वारफेयर स्कूल नेतरहाट, ये झारखंड वारफेयर स्कूल नाम ही है, वारफेयर स्कूल, तो वहां पे आपको भेज देंगे नेतरहाट में, वहां भी। फिर इसके बाद स्कीपा में भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, कुछ दिन वहां पे आपको ट्रेनिंग होगा, उस दौरान भी खान पान आपको अच्छा दिया जाता है, आवासन की सुविधा होती है, यहाँ भी होता है, और यहाँ भी स्कीपा श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रांची, यहाँ पे आप जाइएगा तो मस्त तरीके से आपको प्रशासनिक चीजें कैसे हैंडल करनी है वो सारी चीजें वहां बताई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान खान पान बहुत ही शानदार आपका दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑफिसर्स रैंक के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर फ्रूट्स वगैरह भी दिया जाएगा, चाय वगैरह साथ में। अब जब आप पुलिस विभाग में हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट होके मिल के काम करने होते हैं, क्योंकि पुलिस विभाग अपने आप में सब लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो आपको सिखाया जाएगा रहन सहन सब कुछ, और यहाँ पीने की पानी वानी पीने की सुविधा होती है। खान पान में जो ऐसा आप लेना चाहें, अगर सादा भोजन मांगेंगे तो वो भी दे देंगे, और स्पाइसी खाना चाहते हैं, चिकन वगैरह सब कुछ होता है, मतलब नॉन वेज वेज दोनों होता है। चाय बिस्किट हमेशा आपको मिलते रहेगा, मतलब ट्रेनिंग के दौरान बहुत शानदार तरीके से आप काम करते रहेंगे। अभी जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सैलरी क्या मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज और बता देता हूँ। ट्रेनिंग में जब आप जाएंगे ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा वो सब कुछ एक बार मैं दिखा देता हूँ। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया। हाँ, ट्रेनिंग कहाँ कैसे कैसे होगी। आपको बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है। बेसिक कोर्स सबके लिए आपका यहाँ पे देखिएगा, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग झारखंड। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको एकदम आसानी से चीजें स्पष्ट तौर पे दिखे, ठीक है। यहां पे देखिए, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग झारखंड, ठीक है। ये दिया हुआ है कैसे कैसे लोग कराते हैं, बेसिक कोर्स। और यहाँ पे देखिए DYSP या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड के जो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, इन दोनों का बेल टोपी की नौकरी है। चूंकि 1 साल का बेसिक कोर्स होता है, मतलब कि 1 साल माने 44 वीक, ठीक है। 44 वीक कह लीजिए, या कह लीजिए आप 1 साल 12 महीने कह लीजिए। फिर बेसिक कोर्स ऐसे ऐसे, जैसे ASI का है, सार्जेंट का है, एक्साइज इंस्पेक्टर का है, इंस्पेक्टर का है, ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काम करके आपको फिर देखिए रिफ्रेशर कुछ कोर्स कराए जाते हैं DYSP के, जो कि आपके होते हैं 2 वीक्स के ऐसे करके, मतलब अलग अलग टाइप से कोर्स आपको बेसिकली कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आप देखिएगा, जैसे 1 वीक की, कहीं 7 डेज, कहीं कंप्यूटर अवेयरनेस चल रहा है, शॉर्ट टर्म का कुछ कुछ कोर्स होता है, वो भी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इस टाइप से आपको कोर्स वगैरह कराया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको सब कुछ सिखाया जाता है। और अब आपको दिखाते हैं ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो मिलने वाली सुविधाएं मैंने बताई। रहने के बहुत अच्छा रखा जाता है कि भाई आपका रहने का, कपड़ा वपड़ा धुलने का, सबका व्यवस्था वहां पे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाने पीने की उचित व्यवस्था। आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करना है। इस दौरान आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि दिन भर आपको खाली फायरिंग करना है या दिन भर आपको ड्रिल पीटी परेड करना है। सुबह पीटी होता है, विसिल बजेगा, विसिल पे आपको जगना है, विसिल पे आपको काम करना है, ग्राउंड में दौड़ के जाना है, पीटी वगैरह होगा। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में जो भी चीजें हैं, नॉन वेज वेज अंडा वगैरह सब कुछ मिलता है वहां पे, रोटी जो भी खाना है आपको, ब्रेड वगैरह जो भी है। फिर चाय हमेशा आपको मिलेगा, एक बार सुबह मिलेगा। फिर चाय तो हमेशा जितना आप पिए हमेशा आपको टाइम टू टाइम मिलते रहता है। फिर आप ट्रेनिंग से जब आएंगे वापस तो थोड़ा फ्रेश होंगे। उसके बाद फिर आप ट्रेनिंग बोल रहे, पीटी परेड से जब आएंगे थोड़ा फ्रेश होकर अपना नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा टाइम मिलता है 5-10 मिनट। फिर उसके बाद विसिल बजेगा, फिर ड्रेस व्रेस पहनिए, फिर जाके वहां पे ग्राउंड में इकट्ठे हुई है। उसके बाद फिर आपका पीटी ये जो परेड वरेड है सिखाया जाता है, ड्रिल जिसको बोलते हैं, पीछे मुड़, आगे चल, तेज चल, मध्यम चल, ऐसे घुलटुनिया मार, सब कुछ सिखाया जाएगा। मतलब बेसिक ट्रेनिंग जो होता है वो, ताकि आप चीजों को हैंडल कर पाए और आपके अधीन जितने भी इंस्पेक्टर हों, सब इंस्पेक्टर हों, हवलदार, कांस्टेबल जो भी हों, उनको आप तरीके से रख पाए, तरीके से उनको गाइड भी कर पाए, समझा पाए, और उनसे काम जैसे भी हो, जैसे प्रोसेस चलता है नौकरियों में, वैसे आप करा पाए। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। तो सैलरी है, अब सैलरी कितना आपको मिलेगा वो बताता हूं। सैलरी देखिए डिफरेंट हो सकता है। ये सैलरी डिपेंड करता है सिटी पर। वाई सिटी है, जेड सिटी है, एक सिटी कौन सा सिटी है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया वाई सिटी का, जिसमें 18% आपको HRA दिया जाता है।
अब एक मैं मोटा मोटी आकलन बता देता हूं, मोटा मोटी ये आकलन निकाला हुआ है। सैलरी किसके लिए है, तो जेएस झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर आपका जिसके तहत आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, उप समाहर्ता, जेपीएस झारखंड पुलिस सेवा डीवाईएसपी के लिए है, एसटीओ स्टेट टैक्स ऑफिसर, फिर आपका जेल सुप्रिटेंडेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, लेबर सुप्रिटेंडेंट, एआरसीसी, इस सब का जो पे बैंड है वो 9300 से 34,800 है और ग्रेड पे आपका 5400 है जो कि पे लेवल 9 में होता है। मैं हमेशा बोला हूं कि जितना पे लेवल ऊपर होगा उतना आपकी शानदार सैलरी होगी। अब पे लेवल 1 वाले का सैलरी बहुत कम होगा, पे लेवल 11 12 बहुत ज्यादा सैलरी होगा। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी और इन हैंड माने हथवा में कितना आएगा, सब कुछ बताते हैं। बेसिक पे 53,100 होगा जब आप ज्वाइन करेंगे, और जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, अच्छा सैलरी आएगा कब, सैलरी का क्या है प्रोविजन, जब आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कुछ दिन आपको मुख्यालय जहां आपको ज्वाइन कराया जाएगा वहां रखा जाए, उसके बाद तुरंत ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है। तो जिस दिन ज्वाइन करेंगे उससे आप 2 से 3 महीना, मान लीजिए मोटा मोटी 2 से 3 महीना कागजी कार्रवाई प्रोसेस, आपका डॉक्यूमेंट का जांच वगैरह सब चलता है इंटरनली, तो वो सब होते होते आपका 2 से 3 महीना लग जाता है। किसी किसी केस में ज्यादा भी होता है, किसी केस में थोड़ा सा पहले भी हो सकता है। 2 से 3 महीना अमूमन मानिए, उतने दिन बाद आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। एक बार सैलरी चालू होगा फिर आपका सैलरी अकाउंट, हाँ एक चीज याद रखिएगा, सभी लोग जितने भी लोग जाएंगे यहाँ पे एसबीआई का सैलरी अकाउंट जरूर रखिएगा, एसबीआई का ही रखिएगा, क्योंकि इनके साथ एमओयू हुआ है और इसके तहत आपको मेडिकल सुविधाएं फ्री दी जाती है और बहुत सारी सुविधाएं हैं। बेसिक मेडिकल सुविधाएं बोल रहा हूं, एक्सीडेंटल वगैरह बहुत तरह की चीजें, मेडिकल भी है, कुछ कुछ और भी हैं। बेसिक पे 93,100 डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता अभी फिलहाल आपका देखिएगा 58% है, ये बढ़ते रहता है 6-6 महीना पे, 6 साल में 2 बार लगता है। तो डीए के हिसाब से 30,798 रुपया। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये आपको वाई सिटी के लिए मैंने लिया है 18%, तो ये है 9,558, 9,558। टीए ट्रैवलिंग अलाउंस 5,688 और मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा, जिसमें 500 ऑलरेडी आपको डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा। और आपको जो क्रॉस दिखेगा लगभग ये लगभग है 1,01,144 रुपया, 1,01,144। खुश नहीं होना है, अभी इसमें डिडक्शन भी होगा, डिडक्शन होगा, जो बचेगा वही आपका है। तो देखिए जीपीएफ में प्रोविडेंट फंड में, जनरल प्रोविडेंट फंड में आप 20,000 रुपया कम से कम रखिएगा। यही बुढ़ापे का एक तरह से कहिएगा कि जो बड़ा काम करना हो, आप 60 साल में क्या सोचते हैं, आज का मनुष्य 60 साल में तो भाई बूढ़ा हो ही जाएगा, तो 60 साल में आपको मिलेगा ये पैसा, ये जितना पैसा जमा कीजिएगा यही आपको रिटायरमेंट जब होगा आपका जिस दिन, उसके बाद आपको एक ही बार नहीं सुनते हैं कि लाख रुपया आया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे आया। मतलब जैसा जिस टाइप का जॉब का सैलरी होगा, स्ट्रक्चर, जितना पैसा इसमें, अब कोई जगह आप 5,000 जमा करेगा तो उसका कम आएगा। तो ये पैसा आपका है सिर्फ और सिर्फ, इस समझिए कि एक तरह का एलआईसी है। एलआईसी में तो चलिए वो दूसरा तरह, मतलब ऐसा ही है कुछ, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह में कैसे होते हैं, तो उसी तरह सरकार के द्वारा दिया गया है कि हाँ भाई जो सरकारी कर्मचारी है उनका जीपीएफ खाता में ये पैसा जाएगा और इसमें 6 to 7% अभी फिलहाल है, तो वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा और कुछ नहीं मिलता इसमें और कुछ नहीं, बस ये चलते रहेगा, हर महीने आपका डिडक्ट होते रहेगा, जितना आप कटवाइए, 20,000, कोई 25,000, कोई 15,000 ऐसे कटवाते ही। अब भाई ऑफिसर है, आप इतना नहीं कटवाइएगा तो कैसे होगा, तो आपका 20,000 वहां कट गया, कोई 25 कटवाएगा, कोई 30 कटवाएगा, कोई 15 कटवाएगा, अपने ऊपर निर्भर करता है आपका, एक इसका मिनिमम अमाउंट भी फिक्स होता है। खैर 20,000 आप जीपीएफ में दे दिए, यही आप जब रिटायर कीजिएगा तो पैसा जोड़ जाड़ के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको एक बार एक मुश्त दे दिया जाए, तो लगता है कि आपको बड़ी पैसा मिला, सरकार खूब दिया। सरकार का पैसा नहीं, ये आपका पैसा है। फिर मेडिकल में आपको 500 तो कट जाएगा, 1,000 दिए, 500 तो लूट लिए। फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, अब बताइए जब आप डीएसपी बन के पोस्टिंग की जहां हो जाएगा आपका, अब लाइन उनमें तो रहिएगा नहीं भाई, आपके लिए अलग आवासन की व्यवस्था होगी, तो वो पैसा कट जाएगा। एचआरए जो मिलता है, जैसे कोई भी सरकारी कर्मचारी है या पदाधिकारी है, अगर आप सरकार द्वारा दिया हुआ आवास का यूज कर रहे हैं तो ये पैसा आपका नहीं मिलेगा, ये पैसा डिडक्ट, मतलब ये कट जाएगा, या आपके सैलरी में नहीं आएगा, ये कट जाएगा, तो ये भी हटा दीजिए। भाई आप डीएसपी हैं, बाल बच्चेदार हैं, चाहे शादीशुदा है, चाहे शादी नहीं हुआ, तो भाई लीजिएगा, माता पिता जो जिनको भी रखना है, हाउस रेंट अलाउंस में कट गया।
व्हीकल, जो आप गड़िया से चलते हैं तो आपका गाड़ी नहीं है, वो सरकार का गाड़ी, और उसके लिए भी खर्चे कुछ कुछ देने होते हैं। एक मामूमन मैंने मोटा मोटी 1000 रखा। अदर में जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस करके होता है, धुलाई उलाई का होता है, वो सब देने पड़ते हैं। और आपको सरकार एक चीज और इधर से है बता रहा हूं क्या क्या, तो ऐसे करके 33,058 रुपए लगभग एक मोटा मोटी बता रहा हूं वो आपको कट जाएगा। तो इतना में से इतना घटाइएगा तो अब देखिए कितना आता है। और इन हैंड आपको कितना मिलेगा, लगभग 67,086 लगभग, ठीक है। वो आपके डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, कौन से शहर में आपकी पोस्टिंग हुई है। अच्छा, एक चीज और है, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खतरा। अगर ज्यादा पैसा है तो सरकार की पैनी नजर आप ही के ऊपर है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे सरकारी सेवक हो या पदाधिकारी जो भी है। इनकम टैक्स आपको सालाना भरना है, ज्यादा आपका होगा तो वो भी आपको देने पड़ता है। तो इनकम टैक्स में ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा आपका सैलरी है तो उसका 1 महीना का सैलरी चल जाएगा इनकम टैक्स में। मतलब आप 12 महीना सर्विस दीजिएगा, 1 महीना सरकार ले लेगा, बोलेगी कि हाँ हमको 1 महीना का दे दो भाई इनकम टैक्स वाले। तो 67,000 इतना आपको हैंड में मिलेगा। वर्दी भत्ता 12,000 एक साल में लगभग आता है कि वर्दी खरीदिए, ये वर्दी भत्ता होता है। पौष्टिक आहार के लिए 800 रुपया आपको मिलेगा, वर्दी धुलाई के लिए वहीं 300 रुपया। तो ऐसे ऐसे करके आपको कुछ कुछ मिलते हैं और कुछ कटते भी है। मोटा मोटी मान के चलिए कि 67,000 रुपया आपको मिलेगा। अब जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिएगा तो ऐसा नहीं कि 3 स्टार यहां लग जाएगा, ये 3 स्टार इंस्पेक्टर के भी होते हैं, लेकिन उसके नीचे रेड और ब्लू 50 होता है, आप में वो नहीं होगा। और आपका स्टार भी यूनिक सा होगा, मतलब बड़ा मस्त रहेगा, एकदम व्हाइट सा बढ़िया दिखता है। तो 3 स्टार नहीं मिलेगा। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी 1 स्टार लगा के भेज देंगे, जाओ डिस्ट्रिक्ट में किसी जिला में ट्रेनिंग वनिंग करके। तो 3 महीना शुरू में किसी थाने होने का इंचार्ज बना देंगे, थाना में दे देंगे उधर ड्यूटी। आपको क्या किया जाता है कि हर जगह घुमाया जाता है, दिखाया जाता है कि देखिए आपको इन जगहों पे अनुभव लीजिए, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको धीरे धीरे वो 3 स्टार में कन्वर्ट होता है। जब कोई आईएएस का एग्जामिनेशन लिखते हैं, चाहे आईपीएस का, जो यूपीएससी के थ्रू आते हैं आईएएस या आईपीएस, तो क्या सोच रहे हैं कि पहले आईएएस बन गए तो डीसीएस ज्वाइन करते हैं? नहीं, उनको बहुत सेंटिंग पेंटिंग पोस्ट इधर उधर दे के भाई ट्रेनिंग करवाते हैं। प्रोबेशन पीरियड में है भाई, और ट्रेनिंग भी चल रहा है आपका, जगह जगह आपको भेजा जाएगा, है ना। कहीं आपको एसडीएम बना देंगे, कहीं वीडियो बनाएंगे, कहीं कुछ। तो धीरे धीरे वो पारंगत होते हैं अपने काम में, तब डीसी के पोस्ट पे बैठाया जाता है। समझ में आ गया? तो उसी तरह यहां भी है, डीवाईएसपी आपको तुरंत, मतलब ठीक है जेपीएस सब लिखा रहेगा, 1 स्टार रहेगा, फिर धीरे धीरे यही आपका 3 स्टार में परिणत होगा। और प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जिस दिन से आप ज्वाइन किए वहां से 2 साल तक आपको देखा और परखा जाता है कि ये आदमी कैसा फिट बैठते हैं कि नहीं हमारी जॉब के लिए। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका आचरण, आपके काम करने की तौर तरीके, आपकी कार्यकुशलता, साली सब कुछ देखा जाता है, रहन सहन, तौर तरीके A to Z आपका सब कुछ फिट पाया जाएगा। फिर आपका सेवा संपुष्ट कर दिया जाता है। पहले 3 साल था, अब 2 साल हो गया, तो ये सब हो गया। आप जब माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास जाइएगा तो कुछ इस टाइप से एकदम आप आ गए हैं सर। और यहाँ फिर आप 3 स्टार में जब आप डीएसपी फाइनली बन जाएंगे, और एक पोस्ट आपका एसडीपीओ का भी दिया जाता है। इसका एक अलग वीडियो में बनाया हूँ, देख लीजिएगा उसको। एसडीपीओ क्या है और डीएसपी क्या है वो भी आपको बताया हूँ। जब आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो यही जो जिले हैं वो कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। अमूमन आपका होम डिस्ट्रिक्ट जल्दी नहीं मिलता है। बट यहाँ पे देखिए, अब आते हैं प्रमोशन। आईपीएस यहाँ क्या है, आप जेपीएस झारखंड पुलिस सर्विस, वो इंडियन पुलिस सर्विस है आईपीएस। और ये सपना बहुत लोगों का होता है। और जेपीएससी में एक बहुत बढ़िया पोस्ट यही है डीवाईएसपी, कि इसके थ्रू आप जल्दी आईपीएस का टैग नीचे यहाँ पे लग जाता है। तो देखिए कैसे प्रमोशन होता है। सबसे पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। डीवाईएसपी जब बन जाएंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस उपाधीक्षक, तो यहाँ आपको 3 स्टार कंधे पे रहेगा और नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा जेपीएस। जैसे आईपीएस है ना, तो यहाँ जेपीएस, यानी आप समझ जाइएगा। देख के अभी दिखा देता हूं एक चीज और। यहाँ पे देखिए जब 3 यहाँ पे फित्ती दिखे तो ये हवलदार है। 3 फित्ती को क्या बोलेंगे, हवलदार, और कुछ नहीं रहेगा। यहाँ लाल और ब्लू रंग का रिबन का पट्टी ऐसा लगा रहेगा, और 1 स्टार तो एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। और इसका बहाली नहीं आता है, इसका ऐसा डायरेक्ट बहाली नहीं आता है। इसमें आप कांस्टेबल बनेंगे तो फिर आपका एएसआई प्रमोशन होगा। जब आप 10वीं पास पे जाएंगे कांस्टेबल, तो सीधे हवलदार ना बन के एएसआई बनिएगा। ये बहुत शानदार जॉब है ये वाला भी। ये है सब इंस्पेक्टर, लाल और ब्लू पट्टी लगा रहेगा, सब इंस्पेक्टर जिसे दरोगा कहते हैं, और 2 स्टार। ये भी शानदार पद है, जेएसएससी द्वारा निकलता है ये फॉर्म, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
फिर आते हैं इंस्पेक्टर। यहाँ इंस्पेक्टर में 3 स्टार होगा, लेकिन लाल और नीचे में इधरवा में ब्लू पट्टी होगा, लाल ब्लू पट्टी यहाँ भी रहेगा। अब उसके बाद आते हैं डीवाईएसपी। डीएसपी में क्या है, 3 स्टार रहेगा और यहाँ पे लिखा रहेगा जेपीएस, झारखंड पुलिस सर्विस, यहाँ लिखा रहेगा। उसके बाद आते हैं एडिशनल एसपी, यहाँ आईपीएस यहाँ से शुरू होगा 1 अशोक स्तंभ। उसके बाद आते हैं आईपीएस, यहाँ 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार। एसपी ये एडिशनल एसपी, एसपी फिर एसएसपी 1 अशोक स्तंभ 2 स्टार, यहां से बहुत शानदार पद हो गए। डीआईजी 1 अशोक स्तंभ 3 स्टार, आईपीएस सब में लिखा रहेगा। आईजी 1 तलवार का क्रॉस रहेगा और 1 स्टार। डीजीपी, एडीजीपी, एसडीजीपी यहाँ पे क्रॉस रहेगा, तलवार और अशोक स्तंभ। तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। और झारखंड पुलिस का क्या है स्लोगन की सेवा ही लक्ष्य है, यानी आप कभी ये मत सोचिएगा आप सेवा देने जा रहे हैं, कभी ये मत सोचिएगा कि हम डीएसपी बन गए हैं तो बहुत बड़ा किसी का नुकसान कर देंगे, बगल वाले का विवाद चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सेवा देना है और जितना अच्छा आप शानदार व्यक्तित्व के रहिएगा उतने लोगों के चहेता रहिएगा, उतना अच्छा आपको माना जाएगा। और पदाधिकारियों की नज़र में, वरीय पदाधिकारियों की नज़र में आपका रिस्पेक्ट एक अलग दर्जे का रहेगा। डीवाईएसपी यहाँ पे बता दिया मैंने। अब जब 8-9 साल बहुत अच्छा काम कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको एएसपी में लगभग, एक चीज़ और बता रहा हूँ, रोस्टर के हिसाब से यहाँ कैटेगरी वाइज सीट खाली होते हैं ऊपर से। तो जैसे जैसे सीट कभी कभी होता है कि जल्दी खाली हो गया, कभी बहुत लेट भी लग गया, तो लेट वाला में 10 साल निकल गया। तो यहाँ पे अमूमन 8 से 9 साल बाद एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनते हैं, 1 अशोक स्तंभ। और यहाँ पे लिखा रहेगा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। उसके बाद आप 5-6 साल बाद एसपी बनते हैं, कई केस में 8 साल भी लग जाते हैं। और एसपी यूं ही नहीं बनते हैं, एसपी के लिए एक कमिटी गठित होती है। देखिए यहाँ पे ये एक डिपार्टमेंटल कमिटी होती है और उनके द्वारा, देखिए राज्य पुलिस सेवा में 33%, राज्य पुलिस सेवा में जितने भी लोगों का 33%, माने कि एक साल में 10-15 लोगों का, 10-12 लोगों का नाम जाता है यूपीएससी के पास। और वहां पे जाता है तो चूंकि यूपीएससी तो हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, तो वहां पे आपका आईपीएस आईएएस सब मिलते रहते हैं। लेकिन 33% ये क्या करते हैं, प्रमोशन के थ्रू आते हैं। तो आपका बहुत बढ़िया कैरेक्टर हो, बहुत अच्छा काम किए हो, आपका ये जो है डिपार्टमेंटल जो कमिटी है वो अगर नाम रिकमेंड करते हैं, वहां जाता है केंद्र में, फिर आपका नाम पे वहां पे बहुत अच्छा रिस्पांस सब कुछ रहता है, तभी आपको एएसपी बनाया जाता है। बहुत खराब अगर इधर कुछ हो गया, गड़बड़ इधर बहुत मतलब गड़बड़ टाइप का, या फिर ये कहे कि आपका काम करने का साली बहुत ये लिखाता है, वहां पे आप जाइएगा तो वहां सब कुछ, ये जो कमिटी होता है ना वो रिकमेंड करते हैं, तो कमिटी बैठता है वो सब देखते हैं, आपका सब कुछ देखते हैं, फिर आप एसपी बनते हैं 5-6 साल में। और यहाँ 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, इसके 4-5 साल बाद एसएसपी बन जाएंगे, कई केस में 6-7 साल भी लग जाते हैं। 2 स्टार 1 अशोक स्तंभ। और एसएसपी कौन होते हैं, सीनियर एसपी यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। ये बड़े शहरों के लिए होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जमशेदपुर हो गया, रांची हो गया, इन जगहों पे क्या होंगे, एसएसपी होंगे। छोटे शहरों के लिए एसपी होंगे, छोटे जिलों छोटे शहरों के लिए एसपी होते हैं। उसके बाद आते हैं डीआईजी, यहाँ से आपको 5-6 साल लग जाएंगे डीआईजी बनने में, फिर 1 अशोक स्तंभ 3 स्टार। और डीआईजी जब बनिएगा तो आपका गाड़ी का कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर का एक वो आता है, ब्लू कलर का पट्टी, उस पर स्टार लगा रहेगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, उप महानिरीक्षक। तो इस टाइप से फिर डीआईजी के बाद आईजी, ऐसे करके प्रमोशन होता है। तो इतना जाने में आपको काफी टाइम लगते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने बताया। अब आपको बताते हैं कुछ चीजें और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चिकित्सीय जांच। मेडिकल में क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। देखिए मेडिकल में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी आप पुलिस उपाधीक्षक हों यानी डीवाईएसपी, जिला समादेष्टा यानी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के कारा अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट और प्रोबेशन पदाधिकारी, इन सब के लिए योग्यता है कि आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। यदि आप BC 1-2 सॉरी SC ST में है तो 162 सेंटीमीटर। ये हाइट किसके लिए है, जनरल EWS OBC, ठीक है। और ये हाइट किसके लिए है, SC एंड ST के लिए, ठीक। हाइट के अलावा अगर महिला जैसे है तो महिला के लिए चाहिए अनारक्षित और BC 1-2 के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और 152 चाहिए SC ST के लिए, SC एंड ST के लिए ये हाइट। और सीना 81 से लेके आप 5 सेंटीमीटर फुला लीजिए, और बाकी SC ST है तो 79। मेडिकल में क्या होता है कि कोई जोड़ हड्डी का दर्द ना हो, मानसिक विकृति ना हो, शारीरिक अपंगता ना हो, और फिर आपका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ बढ़िया हो, HIV मुक्त हो, दूरदृष्टि में आंख जो है 6/6 होना चाहिए,
और फिर कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस ये सब नहीं हो, ECG वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है आपका, श्रवण क्षमता सुनने का वगैरह वगैरह ठीक हो, चर्म रोग वगैरह ना हो, पाइल्स रोग नहीं हो, हाइड्रोसिल वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए, तब जाके आप फिट यहाँ पे होंगे। मिलने वाली सुविधाएं पहले दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप DYSP बन जाएंगे, सुविधाएं पहला तो आपको फ्लैट मिलेगा, बहुत शानदार टाइप का रहता है, अच्छा रहता है, फ्लैट मिलेगा, जो वही HRA हाउस रेंट अलाउंस वही फ्लैट मिल जाएगा। फिर आपको गाड़ी भी मिलेगा, गाड़ी मिल जाता है, गाड़ी के साथ ड्राइवर आपका रहेगा। उसके बाद आपके गार्ड मिल जाएंगे, गार्ड मिलेंगे। उसके बाद आपका रसोइया मिलेगा, खाना वाना पकाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जिसको कुक कहते हैं। बस उसके बाद आपका वर्दी धुलाई के लिए धोबी आएगा, वर्दी वर्दी आपको धोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो कर देगा। प्रेस वगैरह वही करते हैं, प्रेस, ठीक है, वर्दी धुलाई प्रेस वगैरह सब कुछ करते हैं। तो ये सारी आवास ये कुछ मिल गया। मोबाइल नंबर भी आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, वो आपके नाम से चलेगा, मतलब DYSP का नंबर है। आप जब उस पोस्ट से हटिएगा या कहीं ट्रांसफर होगा तो वही नंबर दूसरे को दिया जाता है। तो ये तमाम सुविधाएं हैं। और आपका गार्ड जो है आपके गाड़ी में हमेशा रहेंगे, आपकी सुरक्षा भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। तो DYSP को मिलने वाली सुविधाएं और भी बहुत सारी हैं। आप कहीं जैसे जाते हैं तो सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जाता है, सब कुछ है, ठीक है। और अभी आप देखिएगा आपका जो JPSC है उसमें भी 126 पोस्ट अभी तक है, लेकिन ये पोस्ट कुछ बढ़ेंगे। तो आप सब बिल्कुल शानदार तरीके से लगिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत का फल सदा मीठा होता है, ठीक है, मेहनत का फल सदा मीठा होता है। अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहिए, एक दिन आप भी यहां पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते हैं, अपनी तैयारी को गति देते हैं, किसी को भी बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलता है। और ये एक चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि बेल्ट टोपी की जितनी भी नौकरियां होती हैं, देखिए एक तो मेडिकल में अगर आप कोई भी हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, कुछ भी हैं, या वहाँ फार्मासिस्ट है, कुछ भी है, तो आपका जो ड्यूटी होता है ना 24 घंटे का होता है, चैलेंजिंग ड्यूटी होता है। कब कौन सा इमरजेंसी आ जाए आप नहीं जानते हैं। उसी तरह जब आप पुलिस विभाग में होते हैं ना, तो पुलिस विभाग में भी 24 घंटे, आप मान लीजिए ड्यूटी करके आए, जैसे आए उधर क्राइम हो गया, आपको फोन आएगा कि क्राइम हुआ, थोड़ा देख लीजिए, तो आपको जाना पड़ेगा। आप DYSP हैं, चाहे SP साहब ही हैं, क्यों नहीं है। तो ये सब जो जॉब है ना, पुलिस विभाग हो या फिर मेडिकल विभाग हो, ये सब थोड़ा चैलेंजिंग जॉब है। थोड़ा जागरूक रहना पड़ता है, हमेशा अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। एक वॉकी टॉकी आपको दिया जाएगा, हमेशा उससे कॉन्टेक्ट किया जाता है। तो बहुत तरह की सुविधाएं हैं, बहुत प्लस पॉइंट भी हैं, बहुत चैलेंजिंग जॉब है अपने आप में। आप फिजिकल एक्टिविटी पसंद करते हैं तो ये जॉब बहुत शानदार भी है आपके लिए। आप सब बिल्कुल मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, यही मैं कामना भी करता हूं कि आप एक दिन आने वाले टाइम में सफल हों। और जो भी लोग पद पे आसीन हैं, अच्छे से काम कीजिए, ऐसा काम कीजिए कि कई लोग आपको दाद दें, आपके कार्यशैली को देखते हुए आपकी पर्सनालिटी को सैल्यूट करें कि हाँ, इन्होंने बहुत ईमानदारी पूर्वक, निष्पक्षता से बहुत शानदार तरीके से काम किया है। चलिए, जैसे ही कोई अपडेट होगा, जैसे ही मेरे पास कुछ और भी होंगे कंटेंट इसी तरह के शानदार, तो आपके बीच जरूर लाऊंगा। इस बीच आपके कमेंट और सुझाव सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में बिल्कुल आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक बार जय हिंद। और जितने भी हमारे राज्य या केंद्र के पुलिस वाले हैं, या आर्मी मैन, या जो भी हैं, जो सोल्जर हैं, या फिर जो यहाँ राज्य पुलिसकर्मी हैं, सभी को मैं अपने तरफ से एक बार सैल्यूट करता हूं। आप सभी की वजह से हम सभी चैन से सो पाते हैं। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।